नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। मैं प्रतिभा कनोई, 68 इयर्स, फाउंडर ऑफ मॉमीज किचन। यह मेरे बेटे विकास और विशाल। मेरा जन्म बर्मा में हुआ और मैं कुछ सालों की पढ़ाई बैंकॉक में की, जहाँ मुझे इंटरनेशनल क्विजीन का एक्सपोजर मिला। मैं बचपन से ही खाना खिलाने का और बनाने का शौक रखती थी। जब मेरी शादी 1974 में हुई तब मेरे पति ने मुझे बिग साइज का ओवन गिफ्ट किया, जिसमें मैं थाली साइज के पिज़्ज़ा बनाती थी और मेरे परिवार को खिलाती थी, जो खाकर वाह करते थे और कहते थे तुम इसका काम क्यों न शुरू करती हो। 40 साल बाद मुझे मौका मिला। लॉकडाउन में मैं मेरे परिवार के लिए पिज़्ज़ा बनाई। फ्रॉम द डो टू द पनीर आई मेड एट होम। वो लोग खा के वाह करने लगे और इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने बोला, वाओ माँ, दिस इज अमेजिंग। माँ जो बचपन से करना चाहती थी वो 2 मई 2020 को साकार हुआ विथ मॉमीज किचन। हम सर्व करते हैं फ्रेशली बेक्ड, थिन क्रश्ड, क्रिस्पी वेजिटेरियन पिज्जास और इसकी खासियत यह है कि ये कई घंटों बाद भी क्रिस्प रहती है। हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला कि हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ते गए, फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता एंड बेंगलुरु। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज मॉमीज किचन फैमिली में हमने 6,500 परिवारों को जोड़ा है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी का भी और उनका परिवार भी हमारी मॉमीज किचन में शामिल है। प्रतिमा जी, आपका तो बहुत बहुत ज्यादा ही स्वागत है शार्क टैंक पे। आप 68 बिल्कुल लगती नहीं है। इतनी फिट और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है आप। थैंक यू सो मच। है ऐसा तो नहीं नमिता जी की मम्मी एमकॉर फार्मास्यूटिकल की कुछ दवाई ले रही है? पॉसिबली आप तो इनके अभी तो ऑफर मिलेगा ही आपको। बिग सिस्टर लग रही है। मेरे को थोड़ी एलर्जी है डेयरी से, तो जनरली मैं पिज्जा नहीं खा सकता हूँ, एंड आई लव पिज्जा। तो आज आपने ये खिला के मेरा एकदम ड्रीम पूरा कर दिया। नाइस, थैंक यू। तो अभी आप लोग सब खाने में खाली पिज्जा ही खाते हो या कुछ और भी खाते हो? वीक में एक बार अलाउड है। So अभी एवरी संडे नाइट वी हैव पिज्जा पार्टी एट होम। ओह नाइस। तो थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। ये सेगमेंट तो यार एक कंपनी डोमिनेट करती है, डोमिनोज। जो कंसिस्टेंसी है और अक्रॉस सिटीज और अक्रॉस आउटलेट्स, आप कहीं से भी डोमिनोज का पिज्जा मंगाइए, आपको सेम एक्सपेक्टेड टेस्ट मिलता है। आपका विजन क्या है? आपको एक आर्टिजनल पिज्जा की तरफ जाना है या आप भी QSR की तरह बड़े आउटलेट्स खोल के इसको पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं? ये हम इसे पैन इंडिया विद मल्टीपल क्लाउड किचन एंड टेक अवे जॉइंट्स खोलना चाहते हैं इसका। तो अभी आपके कितने आउटलेट हैं? अभी हमारे बॉम्बे, कलकत्ता एंड बेंगलोर में तीनों क्लाउड किचन्स हैं, जो तीनों हमारे कंट्रोल में हैं अभी। और माँ ने इसे इतना स्टैंडर्डाइज बनाया है कि जो भी अब हमारे मम्मी के जो असिस्टेंट्स हैं, जो बनाने वाले टीम, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना है खुद का, उन्हें उतना ही दिमाग लगाना है जितना माँ ने बताया है। आप जो हमारे जो बॉम्बे में खाएं या कलकत्ता में खाएं या बेंगलोर में खाएं, वो सब बोलते हैं कि इट्स द सेम टेस्ट, देयर इज नो चेंजेस, बिकॉज वेयरएवर यू ईट इट विल बी सेम। और ये आप जो सेल करते हैं कहाँ से? जोमेटो, स्विगी पे करते हैं? वी आर टेकिंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। व्हाई नॉट जोमेटो, स्विगी? अब हम उसको करेंगे। आपने कस्टमर कैसे ढूंढे? पहला कस्टमर ढूंढना ना किसी भी सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जब मेरे रिलेटिव्स है, मेरे भाई भाभी, फ्रेंड्स है, माउथ टू माउथ स्प्रेड होता है। हमने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। बट रेफरल मार्केटिंग से आपने सबसे ज्यादा करा। अभी तक कोई कंपनी को हायर नहीं किया फॉर मार्केटिंग। तो आपका बिजनेस जो है, जैसे आपने 3 जगहों में खोला, उनसे टोटल कितना बिजनेस होता है अभी आपका? अभी हमने तीनों सिटीज का मिला के आज तक हमारे 18 मंथ्स कंसेप्शन में वी हैव डन अ बिजनेस ऑफ 1 करोड़ 15 लाख। कोई स्पेशल होता है कि एक से ज्यादा आता है या सब जगहों का एवरेज करेंगे तो 6.5 लाख हो रहा है। हाँ। तो पिछले महीने अक्टूबर में हमने जैसे 4.5 लाख का बिजनेस किया तीनों सिटीज में। 2.5 लाख अगर बॉम्बे ने किया है तो 2.25 लाख कलकत्ता ने किया है, 50,000 बैंगलोर ने किया। अच्छा, और एक क्लाउड किचन चलाने में आपका खर्चा कितना आता है? ऑल द 3 क्लाउड किचन्स आर करेंटली इन आवर हाउस। बॉम्बे में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी देयर, सो वी नीड टू गेट ओनली द कपल ऑफ थिंग्स, इक्विपमेंट्स। एंड कलकत्ता में भी हमारा खुद का है, तो वहाँ भी हमारे पास सेटअप था। बेंगलोर में हमारी सिस्टर ने स्टार्ट किया है, तो वहाँ भी सेटअप था, सिर्फ मशीन और सब लाने पड़े। फैमिली बिजनेस है। फैमिली ने पहले ऑर्डर दिए, फैमिली ने क्लाउड किचन खोली। सही किया है, राइट। क्योंकि सबसे इजी काम होता है पहले अपने लोगों को जोड़ लो, फिर धीरे धीरे बाहर जाते हैं। बट इसमें एक नेगेटिव भी थोड़ा सा ये होता है कि
आपको अभी मॉडल की इकोनॉमिक्स नहीं पता कि अगर आप कहीं बाहर खोलने जाओगे तो वो कितने का खुलेगा? सर सब मालूम है। बताओ। अगर हम आज बाहर क्लाउड किचन खोलते हैं तो इट विल कॉस्ट मी 10,80,000 मशीन वगैरह सब इंक्लूड करके टोटल क्लाउड किचन। इसमें बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा? आप अभी भी ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि आप जोमेटो स्विगी पे क्यों नहीं बेच रहे हैं? दे चार्ज 28%। दुनिया दे रही है, दुनिया दे रही है, पर दे आर कवरिंग ओनली 6 किलोमीटर रेडियस एंड फ्रॉम अंधेरी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं पेंसी रोड कब फॉर इट। वो तो आएंगे ही ना। वी वांटेड टू डू इट। द रीजन व्हाई कि हम आज वहां पर करने लगे और हमें ऑर्डर्स स्लो होने लगेगा। कहीं आपको डर नहीं लगता कि अगर ऑर्डर आगे मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा? नहीं ऐसा नहीं। चलिए मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि आप एक अच्छा क्लोजली नेट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। अगर कोई आज में आके मेरे को बोलता है मैं क्लाउड किचन कर रहा हूँ, मेरा पहला सवाल होता है आप जोमेटो स्विगी पे कितना बेचते हैं? आप बोल रहे हैं हम बेचते ही नहीं है, ठीक है। मेरे को उसमें लॉजिक नहीं समझ आ रहा, मेरे को इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगता, तो मैं इससे आउट हूँ। ये आप कह रहे हो कि आपका सालाना सेल है 1.15 करोड़, राइट। लेकिन आपने ये भी कहा कि अक्टूबर में आपकी 4.5 लाख रुपए की सेल है, राइट। तो ये आंकड़े बैठे नहीं, मैंने अक्टूबर महीना का आपको बताया। कहीं पर हमारी सेल 7 लाख भी हुआ है, कहीं 9 लाख भी हुआ है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है ये समझाइए आप। बढ़ता ही रहना चाहिए, जिस जैसा आपका टेस्ट है तो कभी कम हो ही नहीं सकता। जो मेन जब लॉकडाउन था ना तब हमारे बिजनेस 8 लाख 9 लाख 7 लाख दैट टाइम वी वर लॉकडाउन पे लोग ज्यादा ऑर्डर कर रहे थे घर पे, फिर ये खुल गए। और देखिए हिंदुस्तान मेंटेलिटी, आप भी मुझे बताइए कि हम 700 रुपए डिलीवरी कप पर रेट का ले रहे हैं नेपेंसी रोड का। 700 रुपया डिलीवरी चार्ज। यस, बात तो वही हो गई जो अश्नीर भी कह रहे थे। क्यों ले रहे हैं? वो तो 28% देके आपको 6 किलोमीटर रेडियस ओनली। आई डोंट सॉल्व माय प्रॉब्लम। और उसके लिए आप किचन वहां पे डालिए ना। हाँ तो वही तो करना चाहते हैं सर। पर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो हसल करते हैं। असल में क्या होता है ना कि खाना भी वो बनवा रहे हैं और डिलीवरी भी वो करवा रहे हैं और जोमेटो को भी वो संभाल लेते हैं, स्विगी को भी संभाल लेते हैं। आपका तो इतना बड़ा काम प्रतिभा जी ने संभाल लिया है, ठीक। प्रोडक्ट तो वो देख रही है, आपको तो दोनों को खाली एक चीज करनी थी कि डिलीवरी और उसकी एक्सपेंशन की बात करनी थी। आप दोनों को तो उसी पे दिमाग लगाना था और कुछ तो करना ही नहीं था।